का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ बीच में एकत्रित हुए। तो बीच में कुछ चेयर्स आप सबके लिए उपलब्ध है, अगर आप थोड़ा सा आगे आ सके, जो पीछे बैठे हैं वो अगर आगे आ सके तो आपसे और अच्छे तरीके से मैं इंटरेक्शन कर पाऊँगा। जी। तो आज जो हमारी चर्चा है वो एक सुंदर अ, कुछ अच्छे महीने आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है आज का टॉपिक क्या है? चतुर्मास। चतुर्मास के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हालांकि चतुर्मास जो है अधिकांशतः भारत में लोग परिचित रहते हैं, लेकिन हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखेंगे शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, कैसे इसका पालन कर सकते हैं, क्यों रखने की आवश्यकता है, कैसे रखें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें इस विषय के ऊपर मैं रखने का प्रयास करूँ। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहता था, आप लोगों ने चतुर्मास के बारे में क्या क्या सुना होगा? आप में से कोई हाथ खड़ा करके शेयर करना चाहेंगे? चतुर्मास से क्या होता है, कौन से 4 महीने हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी क्या जानकारी है, जानना चाहता हूँ। जी किरण मदर जी। अभी जो शयन एकादशी गई है वहां से शुरू होके कार्तिक मास में जो एकादशी होती है देव एकादशी तक होता है। और इसमें भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। ऐसा क्यों भक्ति ज्यादा से लगी? कार्तिक मास में तो बारिश बारिश होती है, एक जगह बैठ जाते हैं, यात्रा नहीं करते, तो भक्ति ज्यादा ज्यादा से ज्यादा करनी जी। चाहिए। तो मतलब 8 महीने वो जागे रहते हैं और 4 महीने सोते हैं ऐसे? ओके। ठीक है, और क्या क्या सुना आप लोगों ने, जानना चाहता हूँ। कौन सी चीज़, कौन से महीने में क्या चीज़ का सेवन नहीं होता है? हम्म। ओके। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों अलग अलग महीने में ये चीज़ छोड़ते क्यों हैं, क्या कारण है उसका? और उसके बाद जैसे आपने कहा मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। और उसके बाद फिर कौन सा छोड़? गाय के थन में निकलता है। अच्छा। गाय के थन में क्या चीज़ निकलती है ऐसी जो कि हम्म। गाय के थन में ब्लड निकलता है। ओके, और आखिरी में उड़द दाल क्यों? उड़द दाल। हाँ जी। अच्छा, गुड। और क्या क्या सुना आप लोगों ने, क्या क्या सुना, और क्या क्या सुना? जी। जी माता जी। 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 ठीक, थैंक यू।
ओके, थैंक यू। और किसी ने कुछ सुना चतुर्मास के बारे में? और कोई आपने कुछ चीज़ सुनी? आप तो आप कृष्ण को इतना क्यों पूज रहे हैं? बाकी लोग वंचित है आपकी सेवा से, तो उनकी भी सेवा करें ऐसे। जी। तो उसका चतुर्मास से कैसे लेना देना है? तो 4 मास में रुके थे। ठीक है, आपने ठीक है। नारद जी जो छोटे बच्चे थे पिछले जन्म में, तो उस युग में देखा था, उससे ऊपर उनका उच्चिष्ट था, तो फिर उनकी भक्ति जागी। जी, ठीक है यार, ठीक है। ठीक है। तो काफ़ी आप हद तक आप लोग ठीक ठीक बताया आप लोगों ने। तो थोड़ा सा और जो प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख है मैं पढ़ता हूँ, ताकि जो सही कहा उसकी पुष्टि हो जाएगी, और कुछ अगर करेक्शन होगा तो वो भी हो जाएगा। तो हम्म, तो पहला वाला वर्स खोल सकता है? पहला वाला। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। तो आप मेरे पीछे ये मेरे पीछे श्लोक बोले। व्रतानि वैष्णविह मनस्वपि चिकीर्षितः नरस्य क्षयमाप्नोति पापम जन्म शतोद्भवम। तो इसका मतलब क्या है? ये जो श्लोक है ये स्कंद पुराण से है। इस तो श्लोक में क्या लिखा है? व्रतानि वैष्णव इह, कि एक वैष्णव व्रत है चतुर्मास। तो चतुर्मास जो है वो, जैसे आप बता रहे थे कि देवताओं की पूजा के लिए नहीं है, चतुर्मास जो है विष्णु की पूजा के लिए। विष्णु को जो मानते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैष्णव। तो आ, गीता में भगवान कहते हैं कि, आप गीता खोल सकते हो? गीता खोला, 9 चैप्टर का वर्स 23। आप में से कोई ऐसा भक्त है जो नोट्स बना सकता है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आ, हम रिवाइज कर सके, जो आप अगली बार मुझे रिवाइज कर सके जो हमने चर्चा की है। वेलकम। तो कोई नोट्स बनाने की सेवा कर सकता है आप में से कोई, जो ध्यान से सुन सके और सब भक्तों की सेवा के लिए जो है वो नोट्स का संकलन कर सके? एनी वन ऑफ यू कोई सेवा कर सकता है नोट्स बनाने? कोई भी सेवा कर सकता है नोट्स बना, मतलब आप फोन पे बना सकते हैं, पेन पेन ना भी हो। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, एक भी हाथ खड़ा नहीं है। फोन पे बना लो, फोन पे बना लो। हाँ, हाँ, कोशिश कर। मैं आपको हेल्प करूंगा, आप कोशिश कर। ठीक, थैंक यू आशीष प्रभु का धन्यवाद। तो चतुर्मास से क्या है? एक वैष्णव व्रत है। तो 12 महीने हैं। तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान श्री विष्णु को 12 महीने में से 4 महीने प्रिय हैं, और इन 4 महीनों में हम छोटा सा भी व्रत लेते हैं तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। तो जैसे आपका था कि हम श्रावण में लोग शिव जी को मानते हैं, या फिर इस
समय पर श्राद्ध आते हैं, और श्राद्ध के बाद फिर कौन सा आता है त्योहार? नवरात्रे आते हैं, तो लोग नवरात्रों के व्रत रखते हैं। तो लेकिन अगर आप गीता में पढ़ें, गीता में अगर आप भगवान का की वाणी सुने, तो मैं आपको बताता हूँ भगवान देवताओं के विषय में क्या कहते हैं। पहले 7वें अध्याय का 20वां श्लोक खोल सकते हैं आप अंशुल? तो आप गीता से ही पढ़ेंगे कि भगवान देवताओं की पूजा के बारे में क्या बताते हैं। तो गीता का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे समय को बचाने के लिए, तो एक एक करके आप में से कोई पढ़ सकता है। आप इंग्लिश में पढ़े, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। Those whose intelligence has been stolen by material desires, surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature. तो भगवान कहते हैं लोग देवताओं की पूजा अधिकांशतः इसलिए करते हैं क्योंकि देवताओं से कोई भौतिक कामना मांगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं कि वो देवता से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं कि मैं मतलब शिव जी को बहुत चाहता हूँ, तो सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए, बिना कोई भौतिक इच्छा के लिए मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं। तो नॉर्मली लोग देवता की पूजा क्यों करते हैं? कोई भौतिक कामना के लिए। कामेस्तेर्थ ज्ञानम, जिसके हृदय में कोई कामुक इच्छा है तो वो उस देवता के पास जाता है जिससे उसकी वो वाली इच्छा पूरी हो जाए। हर एक देवता के पास भगवान ने शक्ति दी है कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लोग सूर्य देव के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं, देखा होगा आपने? Health and care. नॉर्मली हेल्थ के लिए, शक्ति, स्वास्थ्य के लिए। इसलिए नहीं चढ़ाते कि उनको सूर्य देव बहुत प्रिय हैं तो इस पानी से शायद उनको ठंडक मिलेगी, ऐसा तो चढ़ाते नहीं। इसलिए चढ़ाते हैं कि सूर्य देव मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, एक इच्छा से पूर्ति के लिए सूर्य देव। तो इसका मतलब वो सेवा कर रहे हैं उसके बदले में कुछ लेने के लिए, है ना। या फिर आपने देखा है कि लोग लक्ष्मी जी की क्यों सेवा करते हैं? लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कोशिश, बहुत प्रयास करते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। क्या क्या उद्देश्य होता है? दिवाली में आप देखेंगे कि लोग राम जी की कब पूजा करते हैं और लक्ष्मी गणेश जी की करते हैं। हालांकि लक्ष्मी गणेश जी दो अलग परिवार के हैं, इन दोनों को साथ में लेके पूजा करते हैं। क्यों लक्ष्मी जी की क्यों पूजा करते हैं? मतलब जो हरे हरे चिट्टे नोट जो है उसको प्राप्त करने। और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? विघ्न हरण करने। ऐसे ही आप देखेंगे कि लोग पार्वती की पूजा करते हैं। जैसे जो कन्याएं हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं, और कुछ देव पार्वती देवी की पूजा करते हैं। किस लिए? अच्छा वर पाने के लिए। ऐसा था ना, जाते हैं कि वो सावन का व्रत रखते हैं कि अच्छा पति मिल जाए हमें। तो वही चीज भगवान कह रहे हैं। कोई इसलिए नहीं देवता से पूजा करता कि उनका देवता से प्रेम है, लेकिन विष्णु की भक्ति देवताओं की पूजा में अंतर है। हालांकि लोग विष्णु की भक्ति भी करते हैं उनसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन विष्णु की भक्ति इसलिए भी करते हैं विष्णु से जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के, देवताओं के प्रेम प्राप्त करने के लिए लोग देवता की आराधना नहीं करते, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भी आराधना करते हैं, भौतिक इच्छाओं के लिए भी, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए। देवताओं के साथ ऐसा नहीं। तो अधिकांशतः देवताओं की पूजा किस लिए होती है? कोई भौतिक इच्छा कर, ठीक है। अब इसके अगला वर्ष में जाओ, भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो अगले 721 में जाओ जी, पढ़िए आप में से कोई पढ़े। Translation. हाँ पढ़िए। In everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his face steady, so that he can devote himself to that particular deity. तो क्या होता है, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में कैसे बैठा हूँ? किसके रूप में बैठा हूँ सबके हृदय में? परमात्मा के रूप। आई एम सिटिंग एवरीवन्स हार्ट एज द सुपर सोल। As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady. भगवान कहते हैं कि जैसे हमें पता चला कि भगवान हृदय के अंदर देखते हैं कि किसी के अंदर धन प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान ने हृदय में क्या करते हैं, उसकी श्रद्धा लक्ष्मी जी के अंदर विकसित करते हैं। भगवान ही विकसित करते हैं।
कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो लक्ष्मी जी की सेवा के लिए जो आवश्यक नियम है उसका पालन नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखते हैं लोग वैष्णो देवी जाते हैं, उनके अंदर श्रद्धा है ना, 14 किलोमीटर चल के जाते हैं, चढ़ाई करते हैं। कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? 14 किलोमीटर की है ना। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी कौन 14 किलोमीटर चलेगा बताइए। जाते हैं कटरा, जाते हैं वहां से, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, कटरा जाएंगे, फिर वहां से चढ़ाई करेंगे और पूरे रास्ते क्या बोलेंगे? सारे बोलो, जोर से बोलो। तो ये जो श्रद्धा है बोलने की, ये कौन देता है श्रद्धा? स्वयं भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं किसी भी देवता की उपासना करने की श्रद्धा कौन देते हैं? मैं देता हूं। श्रद्धा देंगे तभी हम उनकी शरण लेंगे, ठीक है ना? फिर अगले श्लोक में पढ़िए, आप में से कोई पढ़े जिसने नहीं पढ़ा। Now, with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by needy creatures. इसका मतलब कौन समझाएगा? इसका मतलब कौन समझाएगा बताइए, इसका हिंदी में अनुवाद करें। जो उसके अंदर वो जो faith हुआ है, वो जब मैं उसको दे उसके अंदर वो होता है, तो वो किस चीज़ की उसकी पर्टिकुलर डेमीगॉड की आराधना करने के लिए वो प्रयत्न करता है, जब तक कि उसका वो इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। जी, क्वेश्चन है आपका? जी हाँ हाँ जी, नहीं वो बता रही हैं। अंशुल को की जब इच्छा होगी तो जब स्क्रीन पे आएगा तब वो। जी जब उसमें इस तरह का फेथ हो जाएगा किसी भगवान देवी देवता में, तो वो इसलिए प्रयास करेगा कि इस देवी देवता की मैं पूजा करूं, जिससे कि और जब उसके वो डिजायर फुलफिल हो जाती है, बट इन एक्चुअलिटी जो उसके पास जो उनके जो डिजायर को फुलफिल किया जाता है वो करने वाला मैं ही हूं। देखिए कितनी मजेदार बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हम किसी देवता के पास जाते हैं, हम लक्ष्मी जी से गए धन प्राप्ति करने के लिए, या हम गणेश जी के पास गए विघ्न हरण करने के लिए, या सूर्य देव, शनि देव इत्यादि इत्यादि के पास जाते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि हम किसी देवता की शरण लेना चाहते हैं, भगवान ही हमारी श्रद्धा उस देवता पे विकसित करते हैं, और उस श्रद्धा से हम देवता की शरण ले पाते हैं, नियमों का पालन कर पाते हैं, और नियमों के पालन करने के बाद आप देखते हैं कि वो इच्छा पूरी भी हो जाती है, और लोगों का विश्वास बन जाता है कि हाँ अब तो मेरे लिए सब कुछ जो है वो संतोषी माँ है। जय संतोषी माँ, लोग कहते हैं जय संतोषी माँ। तो ये सारा चीज करने वाले कृष्ण है। और कृष्ण कह रहे हैं कि हालांकि दिखने में लगेगा कि संतोषी माँ ने, शिव जी ने, सूर्य देव ने, लक्ष्मी जी ने, गणेश जी ने हमारी इच्छा पूरी की, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? गीता में उनके वचन है, उनके मुख्य वचन है, लेकिन असली में वो इच्छा पूरे करने वाला कौन है? कृष्ण कहते हैं मैं हूं, वो देवता नहीं है। उसकी इच्छा मैं पूरी कर, मैं पूरी कर। क्योंकि हर कोई एक व्यक्ति एक गुणों में नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि 3 गुण इस संसार को चलाते हैं, कुछ तामसिक हैं, कुछ राजसिक हैं, कुछ सात्विक है। जो जिस गुण में स्थित है वो ऐसे ही व्यक्ति की शरण लेना चाहता है जो कि उस गुण में ही स्थित हो। जैसे एक शराबी व्यक्ति किसका संग ढूंढता है? शराबी का। हाँ, ट्रांजिशन ऐसा होता है कि जब वो किसी देवता को श्रेष्ठ समझता है और उसकी शास्त्र के अनुसार सेवा करता है, तो इससे वो क्या कर रहा है कि शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा रख रहा है और शास्त्र के वचन का पालन करके उस देवता की पूजा कर रहा है। और हर एक देवता की पूजा में ना नारायण की पूजा सम्मिलित होती है। जैसे आप देखिए कोई भी मंत्र लेंगे उसमें ओमकार होता है, और भगवान गीता में कहते हैं अहम प्रणव, मैं ओमकार हूं। तो देवताओं की पूजा में भी नारायण की पूजा सम्मिलित होती है।
तो क्या होता है कि देवता पूजा करने से, शास्त्रों के पालन करने से, और देवता की पूजा क्योंकि भगवान की पूजा से जुड़ी हुई है, तो इसलिए उसका क्रमशः विकास होते रहता है। लेकिन ये तो होता है लैडर वाइज, जैसे आपको पहली ग्राउंड फ्लोर से 10वीं मंजिल में जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे, लेकिन एक एलिवेटर होता है, लिफ्ट होता है, सीधा आपको पहुंचा देता है। वो है ऐसे वैष्णव का संग, जिसमें आपको ये जानकारी मिलती है गीता से कि देने वाले कृष्ण हैं। अब मैं आपको जो अगला श्लोक पढ़ाऊंगा वो उसको और स्पष्ट कर देगा। अब आप 9 चैप्टर का 23rd वर्स खोले, 9 चैप्टर का 23rd वर्स खोले। 23rd, ये थर्ड है, 23rd। हाँ, अब आप में से पढ़। अभी तक हमने पढ़ा कि लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? कोई इच्छा पूर्ति करने। और जब भगवान देखते हैं कि कोई देवता के पास जा रहा है इच्छा पूरी करने के लिए, तो भगवान हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में क्या करते हैं? उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा विकसित करते हैं, ताकि तभी तो वो शरण ले पाएगा, तभी तो उसके नियमों का पालन कर पाएगा। और जब नियमों का पालन करके उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो भगवान क्या कहते हैं? वो इच्छा वास्तविकता में किसने पूरी की? भगवान कहते हैं मैंने पूरी। ठीक है, तो इस सिस्टम में कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भगवान 2 अध्याय के बाद एक और बात बोलते हैं, पढ़िए आप, अविशा मत जाओ। devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. तो भगवान कहते हैं कि वो देवताओं की भी शरण लेता है, वो मेरे ही ले रहा है, क्योंकि देवता मेरा अंग है, मैंने ही किसी देवता को शक्ति दी है इच्छा पूरी करने की। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है, गीता में भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा करना अविधि पूर्वक, उसमें त्रुटि है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? भगवान जो सबके नियंता है, उनको छोड़कर हम उन्हीं की शक्ति की उपासना करें, शक्तिमान को छोड़कर। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाकर आप जब घुसते हैं तो आपको रिसेप्शन मिलता है। रिसेप्शन में फ्रंट ऑफिस डेस्क में कोई एक लेटर से रिसेप्शनिस्ट बैठी है, आप उससे मिलते हैं, उसी समय कंपनी का मालिक आ जाता है। अगर आप उस कंपनी का जो एमडी है, साथ में रिसेप्शनिस्ट है और एमडी है, तो अगर आप एमडी को वैल्यू ना करके रिसेप्शनिस्ट को वैल्यू करेंगे, तो क्या इन्वायरमेंट होगा वहां पर? क्या एटमॉस्फेयर होगा वहां पर? अगर आप रिसेप्शनिस्ट को वैल्यू करें लेकिन कंपनी के मालिक को, जिसने सब कुछ किया और जिसके कारण रिसेप्शनिस्ट बैठी है, उसको वैल्यू ना करें, तो क्या होगा? क्या महसूस होगा? रिसेप्शनिस्ट को अच्छा लगेगा और जो एमडी है उसको अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि देवताओं को शक्ति मैंने प्रदान की, देवताओं से जो आपको वर मिलता है वो मैं देता हूं, तो आपको देवताओं का जाने की जरूरत नहीं। इसलिए जो वैष्णव हैं वो देवताओं को भगवान से अलग रूप में उनकी सेवा नहीं करते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम भगवान की सेवा भी करें लेकिन नवरात्रि व्रत भी करें। जैसे कुछ भक्त होते हैं ना कि वो भक्ति भी करते हैं लेकिन नवरात्रि भी रखते हैं। प्रभु जी हमें नाराज किसी को नहीं करना। अगर देवी नाराज हो जाए तो फिर कोई आपदा ना आ जाए, तो ना हमें देवी को नाराज करना है ना विष्णु को नाराज करना है, सबको खुश रखता है प्रभु जी। तो सावन के व्रत भी रखेंगे, सोमवार के व्रत भी रखेंगे और एकादशी भी रखेंगे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देवताओं को मानते हैं और श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं, श्रद्धा भी किसने दी है? तो जो श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं वो मेरी ही सेवा करे। देवताओं की सेवा भगवान की ही सेवा है, लेकिन त्रुटिपूर्ण, त्रुटि। तो भगवान की सेवा करने से एवरीथिंग इज कंप्लीट, ये शास्त्रों का मान। जी, गॉड का मतलब होता है कंट्रोलर। तो जिसके पास भी कंट्रोलिंग पावर है उसको गॉड बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा का नाम क्या दिया? गॉड नहीं बोला उनको, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जस्ट टू मेक इट क्लियर।
that he is not the same as any other god. Look at his choice of words. He is not just Godhead, supreme personality, he is a person of Godhead. ठीक है, तो हमने ये समझा कि 4 महीने के जो हैं किसके जुड़े हुए हैं? विष्णु से जुड़े। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप भगवान की शरण ले सकते हैं। अगर देवताओं को आपको सेवा भी करनी है तो कैसे भगवान से जोड़ के करें? आप समझें कि भगवान के अंश हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ने उनको इस स्थान पे बिठाया है, तो भगवान से जोड़कर उनकी सेवा करें, उनसे अलग नहीं, पहला। दूसरा कि आपको उनकी सेवा ज़रूर करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको जैसे नवरात्रों का व्रत या सावन का व्रत इसकी रखने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जैसे एकादश रखते, ये मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा व्रत कथन नहीं है। आप ये श्लोक खोलें अंशुल प्रभु, आप ऑपरेट करें कुणाल प्रभु ये वर्ड्स खोलें कि यथा तरूर मूल निश्चिनेन, शायद 4th कैंटो का 30th चैप्टर का वर्स में भूल रहा हूँ, नंबर भूल रहा हूँ। देखो यथा तरूर, हाँ 4:31-40। ठीक है, आप में से कोई पढ़ सकते हैं? आप में से कोई पढ़ सकते हैं? Water from the root of the tree energizes the trunk, branches, twigs, and everything else, and as supplying food to the stomach, enlivens the senses, and limbs of the body. Simply worshipping the Supreme Personality of Godhead through devotional service automatically satisfies the demigods, who are parts of the Supreme Personality. तो श्रीमद् भागवतम कहती है जैसे आप जड़ में पानी देते हैं पेड़ के तो हर जगह पानी पहुंच जाता है, पेट में भोजन डालते हैं तो उसकी शक्ति पूरे शरीर में संचारित हो जाती है। आप सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं तो उससे सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, अगर हम देवताओं की सेवा छोड़कर भगवान की ही सेवा करते हैं तो उसमें देवता रुष्ट नहीं होते। यहाँ क्या लिखा है? सिंपली बाय डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज द डेमिगॉड। भगवान की सेवा करने से, देवताओं की सेवा को छोड़कर अगर भगवान की सेवा करते हैं तो देवता रुष्ट नहीं होते, देवता संतुष्ट होते। एक होता है कि लोग क्या कहते हैं, एक होता है शास्त्र क्या कह रहे हैं। अगर आप लोगों की बात सुनेंगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं आप इतने सालों से नवरात्रि व्रत रख रहे हो, कैसे छोड़ सकते हो? इतने सालों से सावन का व्रत कर रहे हो, आप कैसे छोड़ सकते हो? नहीं, तो अब शास्त्र पे बात करते हैं। श्रीमद् भागवतम कहती है अगर भगवान की सेवा करते हैं तो आप अपने आप देवताओं को संतुष्ट कर। ठीक है जी। हाँ, मतलब एक होता है कि सोसाइटी को प्लीज करने के लिए, घर में समस्या ना पैदा हो इसके लिए कर रहे हैं, ये एक बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम अंदर से कन्विंस होने चाहिए कि अगर हम हरि की सेवा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, राधा कृपा विलास स्तोत्र लिखा हुआ है, तो उनको सुनाने से वो कृष्ण भक्ति देते हैं। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने को कहा ना कि अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं भगवान से जोड़कर तब कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि शिव और विष्णु कैसे हैं, जैसे दूध और दही हैं। दूध और दही दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी दूध से दही आता है, दही से दूध ला सकते हैं आप? नहीं। ऐसे ही भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी शिव जी को जन्म देते हैं। तो विष्णु शिव जी के रूप लेते हैं एक कार्य पूरा करने के लिए। तो शिव जी का काम है इस भौतिक जीवन का, भौतिक संसार का संहार करना। उनका रोल आध्यात्मिक जगत में नहीं। तो विष्णु शिव जो बहुत नजदीक है लेकिन एक नहीं है, थोड़ा सा अंतर है।
जैसे दूध और दही लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी एक नहीं है, थोड़ा अंतर है। तो आपने सही कहा, जो है वो कोई सही अच्छे सही मन से, शुद्ध मन से शिव जी की आराधना सेवा करता है और शिव जी उसे संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसको वो कृष्ण भक्ति देते हैं, ये बात सही है। लेकिन जब कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई तो तब भी हम शिव जी की उपासना करें बिना भगवान से जोड़े, वो ठीक नहीं। ये बोला गया कि जब वो खुश है इसलिए तो कृष्ण भक्ति दे रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि हम कृष्ण को समर्पण, आप हाँ, उनकी सेवा तो कृष्ण को समर्पण करने से आप शिव जी को भी संतुष्ट कर रहे हैं, जो वही हम पढ़ रहे हैं। हाँ? तो बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा वी आर सेटिस्फाइंग ऑल द डेमिगॉड्स विदाउट अ डाउट। आप समझ? उनका नाम सुन के शिव बहुत प्रसन्न जी। होता है। तो अब आपको शैव भक्त से अब विष्णु भक्त बनना है। हाँ। जी जी भगवान पे चलती थी, तो मैंने उनको बोला कि गीता में ये लिखा है कि शिव जो भगवान कृष्ण की वो तो तीन भगवान होती है, तो उन्होंने बोला कि शिव पुराण में पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा है, उसमें जी भी जी। बोली कृष्ण भगवान सुप्रीम, शिव पुराण में यही लिखा है, तो इस क्वेश्चन में मैंने बोला ये पूछ कर मैं बताऊंगी कि इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे बहुत सारे पुराण हैं, 18 मुख्य पुराण। और 18 मुख्य पुराण सब एक स्तर पे नहीं। इन पुराणों में 6 पुराण तामसिक माने जाते हैं, जिसमें शिव पुराण, 6 पुराण राजसिक माने जाते हैं और 6 पुराण सात्विक माने जाते हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स की बुक है, लेकिन एक मैथमेटिक्स की बुक सेकंड क्लास के लिए, एक मैथमेटिक्स बुक्स 12th क्लास के लिए, एक मैथमेटिक्स बुक्स पीएचडी लेवल के लिए। मैथमेटिक्स बुक है लेकिन ग्रेडेशन है उसमें, है ना, सेम नहीं है, सेम लेवल नहीं। आप पीएचडी में सेकंड क्लास की मैथमेटिक्स बुक्स पढ़ाने का फायदा है और पीएचडी की बुक सेकंड क्लास में पढ़ाने का फायदा है नहीं। तो जैसे जैसे लोग हैं उनके हिसाब से बुक बनाएगी। तो ये जो पुराण है ये भी तामसिक पुराण का भी पर्पस है। पर्पस क्या है कि जो तमोगुण में स्थित है उनकी श्रद्धा शिव जी में आ सके, वो तभी आएगी ना जब शिव पुराण में लिखा होगा शिव श्रेष्ठ है, तभी आएगी ना श्रद्धा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप किसी देवताओं की शरण लेते हैं तो शरण लेने में श्रद्धा भी भगवान बनाते हैं, क्योंकि उनकी शरण लेने से भी आप शास्त्रों का पालन करके प्रगति करेंगे। मैं समझा पाया? लेकिन अगर आप अनबायस्ड तरीके से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारे पुराण एक समान नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स की बुक सारी एक समान नहीं है, आप ये तो जानते हैं कि पीएचडी बुक हायर है, सेकंड बुक लोअर है। ऐसे सात्विक पुराण है वो श्रेष्ठ हैं, तामसिक पुराण उससे कम श्रेष्ठ है। तो सात्विक पुराण का जो भी वर्डिक्ट है वो तामसिक पुराण से ऊपर है, उसका एविडेंस ऊपर है। जैसे आपने जो रैंकिंग बताई कि पुराण के हिसाब से उसको भी सात्विक मानते हैं, बट अब शैवाइट्स जो होते हैं वो उल्टा लेके आते हैं कि स्कंद पुराण में उनकी रैंकिंग लिखी हुई है, वहाँ पे जब शिव जी से रिलेटेड नाम में सात्विक मानते हैं, विष्णु जी से रिलेटेड। तो उसका रेफरेंस आप मुझे दिखा दो। उसका रेफरेंस मेरे पास ये रेफरेंस तो है कि ये पुराण जो है वो तामसिक राजसिक सात्विक है, लेकिन ये रेफरेंस नहीं है कि उल्टा है। एक ही सही होगा ना, या तो ऐसा सीक्वेंस होगा या उल्टा सीक्वेंस होगा। सारे वेद जो पुराण है वो भी वेद व्यास भी नहीं लिखे हैं, और पुराण में भी वेद वेदा में भी आता है, वो ट्रूथ है, तो वैसे कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रूथ क्यों भी दिखेगा? इसके पीछे वर्ड्स खोलो, श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो, 6th कैंटो, चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 25 है। 6:3:25। कि मैं तो बिलीव करता हूँ बट हाँ 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 हाँ, जी जी जी, हाँ। लोग तो ये भी नहीं मानते, तुलसी की जो गीता लिखी गई है वो कहती है कि इसमें जो कृष्ण है वो एज सुपर सोल बात कर रहे हैं, तो वो मानते हैं। कई लेके आते थे कि 10th कैंटो में एक महाविष्णु जी कृष्ण जी जो को कहते हैं कि आप मेरे एक्सपेंशन हो, तो वो कोई उठा के ले आते हैं कि कृष्ण विष्णु
हाँ, तो जो पहली बात आपने कही, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि कृष्ण सुपर सोल के रूप में कह रहे हैं। कृष्ण तो वहीं खड़े, तो ये तो स्पेकुलेशन हो गया। ऐसे तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो हम तो गीता में उसमें लिखा है भगवान उवाचा, कृष्ण ही बोल रहे हैं। या तो कोई एविडेंस नहीं कि कृष्ण के अंदर एक और सुपर सोल है वो बोल रहा है, ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं। वो तो फिर हमारा कॉन्कॉक्टेड माइंड है। और ये फैक्ट है कि कृष्ण अर्जुन जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण का पुत्र जो है वो जन्म लेते ही मर जाता था। सुना है कहानी आप लोगों ने? तो तो कृष्णा बुक आएगी तो हम बताएंगे आपको। तो अर्जुन जो है वो ब्राह्मण कहता आके उग्रसेन से कि क्या द्वारका नगर में कोई क्षत्रिय नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके? तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं रक्षा करूंगा। अगर आपका पुत्र गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। अर्जुन खड़े हो जाते हैं तो पुत्र फिर गायब हो जाता है। तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण रोकते, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कौन लेके जा रहा है। तो तुम बिना मेरे सलाह के ऐसे तुरंत ऐसे नियम मत लिया करो। तो कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं विष्णु के लिए। तो महाविष्णु चोरी कर रहे होते, तो महाविष्णु की इच्छा होती है वो कृष्ण की दर्शन करें। एक्चुअली क्या होता है कि लीला को हमें समझना कैसे चाहिए, लीला से कंक्लूजन न निकालकर जो कंक्लूजन है उसको समझ के लीला देखनी चाहिए। दोनों में अंतर है। हाँ, मतलब क्या होता है कि केस स्टडी को पहले हमें जो प्रिंसिपल है उसको समझना चाहिए, उससे किसी पास टाइम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उल्टे में गलती हो जाती है। उल्टे में मतलब क्या, हम पास टाइम देख रहे हैं और पास टाइम से जो है वो प्रिंसिपल ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें गलती हो सकती है। आप समझ रहे बात? जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि रामेश्वरम में, हाँ, तो हम प्रभु जी और माता जी का हृदय से स्वागत करते हैं। तो अ, आइए आइए। लेकिन हरे कृष्णा। तो हमारे पंजाबी बाग के एक बहुत ही सुंदर भक्त और बहुत ही वरिष्ठ भक्त और माता जी जो है वो पंजाबी बाग में खूब सेवा करते थे, लेकिन अब आजकल हिसार में सेवा कर रहे हैं। तो जैसे माता जी और से बहुत सारे भक्त हैं जो कि उनके क्लास में आते थे, लेकिन अब हिसार में हैं। तो वो भक्त बाकी डिवोटीज के गाइडेंस में रह के भक्ति कर रहे हैं। प्रभु जी माता के हृदय से धन्यवाद भी करते हैं, उनका हृदय से स्वागत भी करते हैं, उनकी सुंदर भक्ति के आचरण के लिए, उनके प्रचार की सेवा के लिए और उनके भगवान के और वैष्णव की सभी सेवाओं के लिए। तो हृदय से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी और माता का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी माता जी की थैंक यू सो मच। पूरा मंदिर बनाया तो बहुत अच्छे से, इतना अच्छा कर रहे हैं कि पहले हमारा होता था आओ आओ, हम कहते वही बहुत अच्छा वही बहुत। प्रभु जी जो है उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को वो क्लासेस देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा राज विद्या है, राजगुह्य है, भक्ति योग का ज्ञान, वो प्रदान करते हैं। प्रभु जी माता के हृदय से बहुत बहुत आभार। एक आदर्श जो है गृहस्थ जीवन को निभा रहे हैं और खुद भी भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भक्ति से जोड़ रहे हैं। तो प्रभु जी माता के हृदय से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। प्रभु जी ने मुझे सबसे पहले इनकी क्लास में दिया, जी जी फिर ये वहाँ चले गए, फिर हम बिखर गए। जी जी। लेकिन अब प्रभु जी ने और भी डिवोटी से केयर में छोड़ के उनको वहाँ पर सेवा कर। प्रभु जी माता के हृदय से स्वागत और धन्यवाद। जी 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 जी, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। तो प्रभु जी का, आपकी रियल सिस्टर है, कजिन सिस्टर है? ये पाकिस्तान में नहीं, मैं फर्स्ट क्लास में है। जी जी, ज़रूर ज़रूर, मैं जैसे भी उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो प्रभु जी का बहुत बहुत आभार और प्रसाद। तो ऐसे आते मिलती रह कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी जी, ज़रूर ज़रूर, थैंक यू फॉर। आप मिल लीजिए, मीना रकम आती, मिल लीजिए, प्लीज़ 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 मिल लीजिए, आराम से।
थैंक यू प्रभु जी माता जी। सॉरी मैं क्लास में हूँ, अदरवाइज मैं टाइम स्पेंड कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम आप सब। तो हाँ, तो ये वर्ड्स पढ़े, इसका मीनिंग ट्रांसलेशन पढ़। तो आप में से कोई पढ़ सकते हैं अगर। Because they are bewildered by the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. Yajnavalkya and Gemini and other compilers of the religious scriptures cannot know the secret, confidential religious system of the 12 Mahajanas. They cannot understand the transcendental value of performing devotional service or chanting the Hare Krishna mantra, because their minds are attracted to the ritualistic ceremonies mentioned in the Vedas, especially the Yajurveda, Samveda, and Rigveda. Their intelligence has become dull. Thus, they are busy collecting the ingredients for ritualistic ceremonies that yield only temporary benefits, such as elevation to Swargalok for material happiness. They are not attracted to the Sankirtan movement. Instead, they are interested in धन, अर्थ, काम एंड मोक्ष। सो ऑल्दो दे, जैसे यज्ञवल्क्य सुना होगा आपने, यज्ञवल्क्य, जैमिनी ऋषि, ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जो वैदिक स्क्रिप्चर्स को रेफर करते हैं, लेकिन बिकॉज दे वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो इस संसार का भोग करना चाहते हैं, तो वेदों में जो एसेंस है भक्ति, उसको नहीं समझ पाते। भगवान की बहिरंगा शक्ति से वो बिविल्डर हो जाते हैं और वेदों से क्या करते हैं, इस संसार को भोग करने का ही विधि विधान ढूंढते हैं। मैं समझा पाया आपको? तो भगवान ने क्या किया है, ही हैज मेड स्क्रिप्चर इन सच अ वे वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम देम यू कैन टेक। जैसे भगवान कहते हैं कि जो वेदा है कल्प वृक्ष के समान है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम। निगम कल्प तरुर, वैदिक लिटरेचर जो वेदा है कल्प वृक्ष के समान है, आप उससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक इच्छा भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वैष्णव का संग बहुत जरूरी है। तो वैष्णव क्या करते हैं, जो वेदा में से असली उद्देश्य है, वेदेश च सर्वैर अहम एव वेद्यो, असली वेद का उद्देश्य है भगवान को जाना। तो वैष्णव क्या करते हैं, उनके संग में से हम ये समझ पाते हैं कि वेद का उद्देश्य कृष्ण को जाना है, उनके प्रेम को प्राप्त करना। तो उसी वेद से बाकी ऋषि जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूल शिक्षा नहीं कर पाते, पेरिफेरल इंस्ट्रक्शन ले पाते। आप समझ रहे हैं बात? समझ में आया आपको? जी, मैं ये बता रहा था कि जो ये सेम पुरानों के लिए अप्लाई करता है कि तो ये जैमिनी ऋषि क्या करते हैं या यज्ञवल्क्य क्या करते हैं, पुराणों से ही अपने सिद्धांत को स्थापित करते हैं, वेदों को अपने स्थान स्थापित करते हैं। लेकिन भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण क्या होते हैं, जो वेदा का असली पर्पस है, अनअलॉयड शेल्टर ऑफ कृष्णा, उसको छोड़कर वो क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा लेते हैं वेदों से, और उनका उद्देश्य बन जाता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति। जैसे लिखा है ना इसमें, सच एज एलिवेशन टू स्वर्ग लोक फॉर मटेरियल हैप्पीनेस। So from Vedas only they derive ways to get material happiness instead of devotional service because of illusionary energy of Krishna. भगवान की ही बहिरंगा शक्ति से, माया शक्ति से ये लोग जब वेदों को अप्रोच करते हैं तो उनसे वो भौतिक शिक्षा लेते हैं, भक्ति की शिक्षा लेने की जगह। Did I answer that question? Any other question? जब जैसे चार संप्रदाय हैं, तो कृष्ण से निकलते हैं, वो तो वैष्णव संप्रदाय है, वो तो सारे ही कृष्ण से आ रहे हैं। जो चार वैष्णव संप्रदाय है, नहीं, ये चार संप्रदाय की अलग की बात हो रही। जो चार संप्रदाय हैं वो तो उनकी टीचिंग तो सेम है, तो गो बैक होम बैक टू गॉडेड, उसके अलावा बता।
ये जो रुद्र संप्रदाय है वो विष्णु संप्रदाय है, लेकिन वो ज्ञान शिव जी के थ्रू आ रहा है। जैसे वो कह रहे थे ना कि रुद्र संप्रदाय में शिव जी भक्ति का ही ज्ञान दे रहे हैं। जो शिवाइट है वो अलग है, रुद्र संप्रदाय नहीं है। शिवाइट और रुद्र संप्रदाय में अलग है। मैं समझा पाया? अल्टीमेट सोर्स शिव जी है ना, लेकिन वो मटेरियल पर्पस के लिए। लेकिन जो रुद्र संप्रदाय उसको स्पिरिचुअल पर्पस है। दोनों में अंतर है, सेम नहीं है। शिवाइट्स और रुद्र संप्रदाय सेम नहीं है। रुद्र संप्रदाय का पर्पस इज गो टू विष्णु, लेकिन दी टीचर इज लॉर्ड शिवा। द शिवाइट में दिस गोल इज लॉर्ड शिवा फॉर मटेरियल पर्पस, फॉर मटेरियल डिजायर, जैसे हमने पहले पढ़ा था। दोनों सेम नहीं है। शिव जी सेम है बस, लेकिन पर्पस सेम नहीं। आप समझे बात को? Did you get it? कोई और किसी का प्रश्न? जी, अभी हम चतुर्मास में नहीं आए। अभी उसी में चर्चा चल रही है। उसमें अंतर ये है, शिव जी भौतिक संसार के हैं, सदाशिव विष्णु ही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। सदाशिव विष्णु का ही दूसरा रूप है। वो और शिवा जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए। दोनों में अंतर है। सदाशिव स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, शिव जी मटेरियल वर्ल्ड में। शिव जी का पर्पस मटेरियल वर्ल्ड का एनिलेशन है। सदाशिव विष्णु का ही रूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के क्रिएशन के लिए। जी आप कह रहे हैं कि जो शिव जी की पूजा करता है वो विष्णु से कैसे जुड़ता है? नहीं, सबको नहीं जोड़ते। मैंने बताया लोग शिव जी की सेवा क्यों करते हैं। हमने भी क्या चर्चा की? भौतिक इच्छा से। तो उनको शिवा भौतिक इच्छा, उनको भौतिक इच्छा के लिए शिव के पास आ रहे हैं, तो शिव जी क्या करेंगे? भौतिक इच्छा ही पूरी करेंगे। नहीं, मैं समझ गया। तो जो शिव जी की पूजा करते हैं सच्चे भावना से, भौतिक इच्छा से नहीं, एक सच्चे में शरण लेते हैं शिव जी की, तो शिव उनको जो जीवन का असली गोल है विष्णु की भक्ति, वो प्रदान करते हैं। नहीं, स्पेशल एटीट्यूड है, सेल्फलेसनेस एटीट्यूड है कि वो शिव जी से पूछते हैं कि जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है वो मुझे प्रदान करें। तो शिव जी उनको कृष्ण भक्ति देते हैं। दोनों। So what is the best and what is most dear to you? ये तो उनके लिए जिनको ये ज्ञान नहीं पता। हमें तो ज्ञान पता है कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन जो शिव जी के संपर्क में है और लेकिन शिव जी की सेवा किसी शिव जी से कोई भौतिक इच्छा लेने के लिए नहीं, शिव जी की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं, उनको शिव जी प्रदान करता है। जैसे होता ना कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको वो चीज़ देना चाहते हैं जो आप जानते हैं उसके लिए बेस्ट है, ऐसे। लेकिन लोग शिव जी की सेवा करते हैं शिव जी के लिए नहीं, एक कामना। जैसे आप दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार की सेवा करने के लिए। दुकानदार के पास क्यों जाते हैं आप? सामान लेने। लोग इसलिए देवताओं के पास जाते हैं अपना सामान लेने के लिए। उनका देवताओं से लेना देना कुछ नहीं है। अगर ये देवता पूरी नहीं करेगा तो किसी और दुकान पे जाएंगे। एक दुकान पे हमें सामान नहीं मिलेगा तो हम दूसरे दुकान पे जाते हैं। तो कोई किसी देवता की शरण लेता है तो उसका देवता से लेना देना कुछ नहीं है। जो भी मेरी इच्छा पूरी करेगा मैं उसके पास जाऊँ। वो शिव जी का काम है, आपका मेरा नहीं है। जब आप शिव जी की स्थिति में आएंगे तब आप पूछिएगा। बस आप तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप शिवाइट होते हैं, या तो आप शिवाइट होते हैं कि अब मैं शिव जी की कैसे पूजा करूं मुझे कृष्ण भक्ति मिले। आप डायरेक्टली कनेक्टेड है ना।
You are directly connected to Krishna. So why do you need a connection from Lord Shiva? स्टेप बाय चलते हैं तो एक लैडर है लैडर नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको लैडर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको लिफ्ट में जाने की जरूरत है। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं कि मैं शिव भगवान के पास कुछ भी नहीं मांग रही, निष्काम सेवा कर रही हूँ, मुझे मेरे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। वो प्रभु की मर्जी है, वो मेरी झोली में क्या डाल दे, कृष्ण भक्ति डाल दे या वो कृष्ण भक्ति ही डालेंगे। कृष्ण भक्ति तो हो जाती है, उनके क्लियर हो जाती है। जैसे कई बार होता है कि हम कुछ थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं या नीचे गिरते हैं, तो वो जो लैडर है उसका तो सहारा लेना पड़ता है, तो दोबारा भक्ति करोगे उस लैडर से, फिर भक्ति लेकिन ये चीज तो किसी आप शिव जी की कोई व्रत रखते हैं इसलिए पूछ रहे हैं आप? सावन का व्रत करते हैं? हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया इंस्टेड ऑफ आप ब्लैडर वाइज हैं, आप शिव जी की सेवा, आप मंडे की व्रत को पूर्ण रूप से त्याग सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ये शास्त्र का प्रमाण है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना 431-14 में पढ़ाया ना आपको, कि अगर आप किसी और की सेवा छोड़ के पूर्णतः विष्णु के शरण लेते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, तो अब अपने आप सबको संतुष्ट कर, आपको लैडर वाइज जाने की जरूरत नहीं है। आप सोमवार का, सावन का, नवरात्रों का व्रत पूर्णतः त्याग सकते हैं, में कोई दोष नहीं। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ, लोगों को डर लगता है कि अगर मैं छोड़ूंगा तो शायद कोई त्रुटि ना हो, कोई अपराध ना हो। मैं ये आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गीता में से, भागवतम में से आप पूर्णतः त्यागते, उसमें कोई दोष नहीं। आपके जी ये बोलते हैं और गीता बोल रही है, भागवत बोल रही है, किसकी बात का विश्वास करेंगे आप? ये बोलते हैं या गीता जो बोल रही है या भागवत बोल रही है, किसके बात का विश्वास करेंगे? ये वालों का विश्वास करेंगे या गीता भागवत का विश्वास करेंगे? आप जो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम में, जो फेसबुक में देखते हैं, आप उनका विश्वास करेंगे या गीता भागवतम का विश्वास करेंगे? मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं तो आपको वर्ड्स खोल के बता रहा हूँ, इससे साधारण बात क्या है, मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। नहीं, रिलेटेड तो भगवान से सब कुछ है। ऐसा क्या चीज है संसार में, माता जी मैं पूछ रहा हूँ, जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है? माया तो छोड़िए, इस ऐसे संसार में कोई एक चीज बताइए जो कृष्ण से जुड़ी भी नहीं है। कृष्ण से जुड़ा तो सब कुछ है, मतलब ये पत्थर भी है, इसका मतलब तो नहीं है कि इसकी उपासना करेंगे आप। क्या आप ये कह सकते हैं ये पत्थर कृष्ण से नहीं जुड़ा हुआ? हाँ या ना बताइए। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी माथा टेकेंगे आप? तो अब तो आपको ये बताया जा रहा है कि निष्ठा पूर्णतः कृष्ण पे आप स्थापित करते। कृष्ण कह रहे हैं ना, मैं ही करता हूं, तो मेरी शरण लो आप। जैसे न पालो आप किसी के लिए भी जो 35 साल से एक सेवा कर रहा है, उसको छोड़ना मुश्किल है, मानता हूँ, बात बहुत नेचुरल है। जो भी, हाँ, मतलब आप ठीक कह रहे हैं, यू आर करेक्ट। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप कृष्ण कह रहे थे कि आप देवताओं की शरण लेते हो, उसमें टूटी, आप मेरे सीधा शरण है, उसमें कोई गलती नहीं। तो लेटर से मुझे एक बात बताइए कि हम 35 साल से आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सही मार्ग पता चल गया तो आप उसको चुन सकते हैं, आज भी चुन सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देयर इज नो नीड टू कनेक्ट। मैं कह रहा हूं डिस्कनेक्ट विद एनीथिंग रिलेटेड टू डेमीगॉड्स, यू आर फुली सेफ। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, आप अपने सारे डेमीगॉड से डिस्कनेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टेड टू डेमीगॉड्स थ्रू कृष्णा। इंस्टेड ऑफ डेमीगॉड से कनेक्ट करके आप कृष्ण से कनेक्ट करें, आप कृष्ण से कनेक्ट करें, आप सबसे कनेक्ट कर रहे हैं।
मैं समझा पा रहा हूँ? आप सोचते हैं कि मैं मंडे का व्रत कैसे करूं कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूं। मैं कह रहा हूं आपको मंडे के व्रत, सोम का व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप कृष्ण से कनेक्ट हो जाइए। ये मेरा, आप मेरे वचनों पे विश्वास नहीं कर रहे। किसके वचनों पे विश्वास कर रहे हो आप? भगवान के वचनों में विश्वास। हम सब कोई ना कोई देवता की उपासना करते थे या कर रहे होंगे। शिव के उपासक भी तो हरि है, शिव तो हरि है, करते हैं। माता जी ये सब तो हमने चर्चा कर ली ना इतनी देर से। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप किसी देवता की शरण को पूर्णतः छोड़ सकते हैं अगर आप विष्णु की शरण ले रहे हैं। ठीक है, समझे आप बात को? किसी का कोई और डाउट है, कंफ्यूजन? मैं आपके सारे क्वेश्चन जेन्युइन है, गलत नहीं। जी जी जी। रिचुअल्स हमारे अंदर आ जाता है और वो चल रहा है तो हम ये स्टेज में आके वो छोड़ नहीं सकते। और कृष्ण भक्ति भी कर रहे हैं तो उसको गलत नहीं हो सकता। तो माती मैं समझता हूँ, मैं पूरी सहानुभूति दे रहा हूँ कि हम बचपन से कोई कर रहे हो तो उसको छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो हम दिव्य ज्ञान भी सीखते हैं ना। एक है कि हम बचपन से हमारे परिवार से जो हमने सीखा हम उसी को जारी रखें। एक है जो भगवान दिव्य ज्ञान दे रहा है, हम उसके अनुसार जीवन जिए। तो उसमें मैंने आपको स्पष्ट पढ़ाया, भगवान गीता में कहता है अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें त्रुटि है। भगवान के शब्द हैं, जैसे आपने सुना है गोवर्धन में सब इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान के कहने पर उन्होंने त्यागा ना, इंद्र का यज्ञ त्यागा। किसकी उपासना की उन्होंने? किसका? गोवर्धन की त्यागा ना उन्होंने। तो उसी तरीके से अगर हम, और नंद महाराज यही तो कह रहे थे कि सिर्फ मेरा बचपन से नहीं, मेरे पीढ़ी पड़ी पीढ़ी जो है ये कर रही है इंद्र यज्ञ। भगवान के आने से वो बदला उन्होंने, यही उनका समर्पण है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि हम गीता की वाणी का विश्वास करें। भगवान जैसे ब्रजवासियों ने क्या किया, जो कृष्ण ने कहा उसको पालन किया, तो ऐसे ही हम करें। गीता में कृष्ण के वचन हैं कि आप मेरी एकमात्र शरण लें, मैं हर तरीके से आपकी रक्षा करूं। तो इसलिए हम अगर जैसे आपके घर में तो देवी देवता भी हैं, आप उनकी जारी रखें पूजा, लेकिन आपको नवरात्रि व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं, सावन के व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके घर में दुर्गा जी विराजमान हैं, शिव जी विराजमान हैं, अच्छे से उनकी सेवा कीजिए, भगवान का प्रसाद उनको खिलाइए, पहले भगवान को भोग ला के खाइए। लेकिन अलग से नवरात्रि व्रत रखने की जरूरत नहीं, या सावन का व्रत रखने की। मैं ये क्या, क्योंकि आप शास्त्रों के अनुसार भगवान की सेवा कर। ठीक है, तभी मैं आपको श्लोक भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप श्लोक भागवतम गीता से पढ़ रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। जैसे मैं भी जो है वो बहुत सारे देवताओं को मानता था, अब नहीं मान रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई त्रुटि कर रहा हूँ। मैं तो शास्त्र में कह रहे हैं कि हरि की सेवा करने से आप दुर्गा शिव सबको संतुष्ट कर, सबको संतुष्ट कर। हम अपने मन घड़ित, मतलब मन के विचारों से क्यों चले, शास्त्रों के विचारों से चले, है ना? ठीक है। तो विषम माता जी के लिए सारा टॉपिक लिया गया, तो शायद बिजी हो गई है विषम माता। ओके। तो माता जी के प्रश्न से सारा शुरू हुआ, तो क्विकली खत्म कर लेते, क्विकली खत्म, 9 बज गए। तो आप वो जो वर्ड्स मैंने खुद दिखाया था आपको, तो पहला वर्ष में जाए, फर्स्ट वर्ष। ठीक है ना? तो व्रतानी वैष्णविह, तो ये जो चतुर्मास है वैष्णव व्रत है, विष्णु के भक्तों का व्रत है। और इसमें क्या लिखा है कि मनस्वपी चिकित्सिता, चिकित्सिता मतलब करना, उस व्रत को पालन करना। तो चतुर्मास के व्रत का इतना महत्व है कि कोई मन से भी अगर व्रत को पालन करने का सोचे
कि चलो मैं चतुर्मास का व्रत करता हूँ, चतुर्मास में अच्छा समय आ रहा है, भगवान का समय आ रहा है, तो कोई ना कोई मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करूँ। तो मन में भी ऐसा सोचता है वो, बस कुछ शुरू नहीं किया उसने, किसी चीज का पालन नहीं किया, सिर्फ मन में ये विचार रखा। तब भी क्या लिखा, नरस ऐसा नर स्वयं आपनोति पापम जन्म शतोद्भवम। शत, शत मतलब 100, कई सैकड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ ये सोचता कि मैं चतुर्मास के लिए भगवान के लिए कुछ सेवा करूं, इतना शुद्ध करने में। इसलिए आज हम क्लास इस पे कर रहे हैं कि चतुर्मास में अगर हम सोचते भी है भगवान की सेवा करने का, तो हम शुद्ध हो जाते, हजारों जन्मों के पापों से शुद्ध हो जाते। ठीक है, क्लियर? तो इसके बाद जो है आप तो इसमें पहला नियम क्या है, लास्ट वर्स में जाइए, लास्ट वर्स में जाइए, 4th वर्स। आप मेरे पीछे बोलिए, श्रावणे वर्जेत शाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम अश्वयुजे मासे कार्तिके चामिषम त्यजेत। तो सबसे पहले क्या है, सबसे सरल क्या है चतुर्मास में, कि जैसे श्रावण का महीना चल रहा है, तो इसमें हम किससे बचे, वर्जेत, हमें क्या त्यागना है, शाकम, शाक, तो इन सब चीजों से बच। तो श्रावणे वर्जेत शाकम दधि भद्रपदे तथा, अगला महीना जो है जिसको भद्रपद कहते हैं, उसमें किससे बचना है, दही से। दुग्धम अश्वजे मासी, अश्वनी में किस चीज से बचना है, दूध से। तो दही से बने हुए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, दही, छाछ, लस्सी, दही बल्ला, उसमें दही है तो उससे बचे। और जब दूध है तो दूध, खीर, जो दूध डायरेक्ट जिसमें यूज हो रहा है उससे बचे। ठीक है, तो हमें इस पर स्पेशली ध्यान रखना है। ये सिर्फ इन चीजों से पालन करने से हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। ठीक है, और कार्तिके चामिषम त्यजेत, अमीश जो हाई प्रोटीन डाइट है, उड़द, मसूर, ये दालों से हम कार्तिक के महीने में बचे, सिंपल। ठीक है, इसका ध्यान रखें, कहीं भी जाएं लेकिन इस चीज को ना भूलें कि इस महीने में मुझे क्या छोड़ना है, सिंपल चतुर्मास। लेकिन असली में ये तो हो गया बेसिक, लेकिन क्योंकि ये महीना भगवान को प्रिय है, 12 महीने में से 4 महीने प्रिय है, 4 महीने में सबसे ज्यादा प्रिय है कार्तिक, हम सब जानते हैं, सुनते हैं। तो इन 4 महीने में हम जो भक्ति के सबसे शक्तिशाली अंग हैं उसमें हम अपना समय ज्यादा दें। ये हो गया सबसे बेसिक चतुर्मास में, इस महीने में ये ना खाएं। लेकिन ये तो हो गया डोंट्स। डूज क्या है, बहुत सारे डोंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक है मैं वो बता रहा हूं। डोंट से ज्यादा डूज है। डू क्या है कि जो भक्ति की सबसे शक्तिशाली अंग है, जिससे हम भगवान की भक्ति में सबसे तेजी से प्रगति करते हैं, उसको दृढ़ता से करें। अगर हम दृढ़ता से करते हैं तो क्या होगा, आप 2nd वर्स खोलें, हाँ आप मेरे पीछे बोले, एक भक्तो नरः शांतो न्यस्नायि दृढ़वतः यो अर्चेत अच्युतम मासान् हरे स्यात्तस्य लोकभाग। अगर हम चतुर्मास का अच्छे से पालन करके, एक भक्तो नरः शांतो, शांत का मतलब होता है अपने इंद्रियों को थोड़ा सा संयमित करें, और क्या करें, नित्य स्नायु दृढ़ होकर हम कुछ नियमों का पालन करें। अगर हम करते, यो अर्चेत अच्युतम मासन, अच्युतम, अच्युत की अर्चना करें इस महीने में, इन 4 महीनों में, हरिम स्यात् तस्य लोकभाग, हम हरि के लोक को प्राप्त कर सकते, वी कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। ये चतुर्मास इतना शक्तिशाली। तो हरि की भक्ति कैसे करना है इसमें, तो 5 सबसे शक्तिशाली तरीके हैं जिसमें हमें ध्यान देना है। तो अगर आप खोले चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय, श्लोक संख्या 128। भक्ति में बहुत सारे तरीके हैं,
भगवान की सेवा करने के लिए 5 सबसे शक्तिशाली। चैतन्य चरितामृत सीसी, मध्य लीला चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 128। खोले, आप मेरे पीछे बोलो, श्लोक पे जाए। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ते श्रद्धया सेवन। भगवान की अगर आप सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। 5 सबसे ज्यादा प्रभावशाली। क्या? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ते श्रद्धा सेवन। ठीक है, सबसे पहले है साधु संग, वैष्णवों की सेवा या वैष्णवों का संग। जैसे आप सब हर मंडे क्लास में आते हैं और वैष्णवों की से सुनते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बट वी आर ऑलमोस्ट ओवर विद अवर टाइम, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। तो भगवान की भक्ति मिलती है वैष्णवों से, भगवान से इतनी आसानी से नहीं मिलती, वैष्णवों से मिलती है। अगर आप भक्ति से दूर जाना चाहते हैं तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप वैष्णवों के चरणों में अपराध करना शुरू कर दें, आप बड़ी जल्दी आप नास्तिक बन जाएंगे। शॉर्ट तरीका है। और अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वैष्णवों को संतुष्ट और प्रसन्न करने का प्रयास करें, आप बहुत तेजी से प्रगति करें। सिंपल तरीका। By offending Vaishnavas, you can go away from Krishna. By pleasing Vaishnavas, you can come very near to Krishna. तो इस महीने हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे संघ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले है कि आप हर मंडे क्लासेस में आप आएँ, ताकि वैष्णव का संघ शुरू होता है सुनने से, श्रवण करने से। वैष्णव का संघ सिर्फ नजदीक बैठने से नहीं होता है, वैष्णव का संघ होता है उनसे सुनकर, उनकी विनम्रता से सेवा कर। तो जैसे हम मंडे क्लास करते हैं, 15 और 16 अगस्त को हम सब आपको ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं। इसमें क्या लिखा है? मथुरावास। तो हम आपको मथुरा में लेके जाना चाहते हैं। आप ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं के बारे में सुना है। आपने सुना भगवान ने अघासुर साम का वध किया था, अघासुर के नाम से। कितने लोगों ने सुना है? तो जहां किया था उस जगह नाम है अझाई। अघासुर से अघा, अघा से अझाई। तो जहां अघासुर का वध किया, वहीं पर ही हमने आपका रूम्स बुक किया। कि अगर गलती से अघासुर का कोई वंशज रह गया हो, तो जो भगवान के द्वारा नहीं मारा गया, वो वैष्णव के द्वारा मारा जाए। तो उसी स्पॉट पे हमने आपके कमरे बुक किए। तो ऐसे बहुत सुंदर लीला स्थली जो आपने सुनी है, लेकिन वो कहाँ घटित हुई, वो सब स्थान दिखाएंगे। कौन सी तारीख है? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, और उसके अगले दिन संडे 16 अगस्त। तो मथुरा वास मतलब इस 4 महीने में कोशिश करना चाहिए कि अगर 4 महीने मथुरा में वास नहीं कर सकते तो कुछ दिन कर सकते। तो 15-16 ले जाना चाहते हैं, और 13, 14, 15 नवंबर कार्तिक के महीने में। और वहां पर हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति विद्वान रुक्मिणी कृष्ण महाराज भी होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज को आप उनका संग, सुंदर संग हमें प्राप्त होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हमें मौका मिल रहा है भक्तों के संग में मथुरा जाने का, वृंदावन जाने का, तो अब जरूर इस मौके का फायदा उठाएं। हम पहले द्वारका जा रहे थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे, सारे ट्रिप कैंसिल कर दिए। किसके लिए? मथुरा वास के लिए, कि हम मथुरा जा सके, वृंदावन जा सके। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, 15-16 को जरूर रजिस्टर करें। लिमिटेड बुकिंग है, क्योंकि जितने अकोमोडेशन है उतने लोग ही ले जा पाएंगे। तो 15-16 को जरूर चले, और 13, 14, 15 नवंबर को जरूर चले, और जितने लोग हो सके आप और लोगों को जोड़ सकें। तो पहला, वैष्णव का संग,
तो आप मंडे क्लासेस में आइए, कैंप्स में आइए। और 7 तारीख को इस्कॉन का 60th एनिवर्सरी है। आज 3 तारीख है, 6 तारीख को इस्कॉन रोहिणी में एक जय सच्चिनंदन प्रभु है, आई डोंट नो आप लोगों ने इनको सुना नहीं सुना, लेकिन बॉम्बे में बहुत प्रसिद्ध कीर्तनीय हैं, वेरी वेरी स्वीट वॉइस। उनका कीर्तन है 6 अगस्त को इस्कॉन रोहिणी में 7:30 to 9, मैंने ग्रुप में डाला है। इसके अलावा 7 अगस्त को इस्कॉन की 60th एनिवर्सरी है। 1966 13 जुलाई को इस्कॉन स्थापित हुआ। वैष्णव कैलेंडर से 7 अगस्त 2026 में उसकी 60th एनिवर्सरी है। तो उस दिन हम इस्कॉन रोहिणी में क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तनीय है जिनका नाम है हिजगे स्वरूप दामोदर प्रभु, उनको दुबई से बुलाया है। एक और कीर्तनीय है जिसका नाम है गोलोकनाथ प्रभु, उनको वृंदावन से बुलाया है। तो 7 अगस्त को हम लोगों ने ड्रामा कंपटीशन रखा है। आप लोग, कुछ लोग ड्रामा की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो अभी रोहिणी में चल रही है प्रैक्टिस, उसके ऑडिशंस चल रहे हैं। तो उस दिन शिला प्रभुपाद जी के ऊपर ड्रामा कंपटीशन है, शिला प्रभुपाद के ऊपर पेंटिंग कंपटीशन है। अगर आप पेंट करते हैं तो आप, हाँ पूरी क्लास से उनको ये चीज समझ में तो पेंटिंग अगर आपको आती है, अगर आपको ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है, तो 7 अगस्त को स्वरूप दामोदर प्रभु के द्वारा भजन रहेगा। फिर उसका ड्रामा, 3 टीम्स फाइनल ऑडिशन में 3 टीम सेलेक्ट हुई हैं, वो ड्रामा करेंगी। और फिर दिल्ली के मेयर को बुलाया है, उनके द्वारा उनको प्राइज दिया जाएगा। पेंटिंग कंपटीशन में भी उनको प्राइज दिया जाएगा, ड्रामा कंपटीशन में प्राइज दिया जाएगा, और प्रभुपाद जी को याद किया जाएगा। प्रभुपाद के ऊपर मूवी दिखाई जाएगी। ये सब होगा 7 अगस्त शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बेसमेंट 1 के बैंक्वेट में इस्कॉन रोहिणी में, 7 अगस्त। 8 अगस्त को दिल्ली हाट है, जानते हैं आप कहाँ पर है? कहाँ पर है? पीतमपुरा। तो दिल्ली हाट पीतमपुरा में एक दिन भगवान की सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त कर जाए। वही चीज हम आपको बता रहे कि ये 5 भक्ति के अंग शास्त्रों में बताए। इसको अगर आप रोज करें और थोड़ा थोड़ा करें तो क्या होगा कि आप हाईएस्ट डिवोशन विल बी अटेन्ड। ठीक है, कौन बता रहे? सो हाईएस्ट डिवोशन कैन बी अटेन्ड बाय स्लो डिग्रीज, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन रोज करके। कॉन्स्टेंट एंडेवर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चुरल एविडेंस, theistic conduct and perseverance in practice, perseverance। थोड़ा थोड़ा रोज करें शास्त्रों के आदेश के अनुसार, तो एक दिन आप हाईएस्ट डिवोशन अटेन करें। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबको इन 5 चीजों का व्रत लेना है इस चतुर्मास। चाहे थोड़ा लीजिए, लेकिन रोज कीजिए और शेयर कीजिए। कैसे भी वैष्णव सेवा कर सकते कि मतलब किसी वैष्णव को किसी चीज की आवश्यकता है, वो पूर्ति कर सकते हैं। वैष्णव, हर भक्त प्रसाद तो खाता है, 3 भक्त उनके लिए प्रसाद बना सकते हैं। किसी वैष्णव के लिए जो है, उनको किसी चीज की आवश्यकता है, कोई बीमार है तो उसको दवाई दे सकते हैं। किसी को जो है वो कोई भेंट अर्पित कर सकते हैं जिसका वो उपयोग कर सके। आप कोशिश करेंगे किसी की वैष्णव की सेवा ढूंढने के लिए, आपको दिखाई देगा। जब आप किसी चीज सेवा करने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाई देगा कि वैष्णव कोई चीज चाहिए, तब उनको। ठीक है, तो आप सब, तो ये तो आशीष प्रभु सब नोट्स कंपाइल करके आप मुझे दिखा के इसको ग्रुप में डाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।